हेलो मेरे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। सो मेरे फ्रेंड्स, मैं आ गई इस स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट लेकर, जिसका नाम है मैजिक ऑफ लव। एंड पिछले पार्ट में हमने देखा था कि सब लोग एनुअल फंक्शन एंजॉय कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है, सब बहुत खुश हैं। और साथ ही में जंगकुक को एक नई फीलिंग आई है, जेलिसी वाली। उन्हें बहुत जेलिसी हो रही है तेरे को किसी के साथ देखकर। एंड ये जेलिसी प्यार में कब बदलती है, जंगकुक कब उसका एहसास करते हैं, कब वो तेरे से कन्फेस करते हैं। अब हम इस चीज़ का वेट करेंगे और इन्जॉय करेंगे आगे की स्टोरी। सो स्टार्ट करते हैं स्टोरी। मेरा क्यूट भाई कितना अच्छा डांस करता है, किसी की नजर ना लगे। थैंक यू दी, आपको अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। ते तुमने भी बहुत अच्छा डांस किया। थैंक यू दी। एंड आप सबने भी बहुत अच्छा डांस किया, मैंने बहुत एंजॉय किया। थैंक यू दी। सो ग्रुप डांस ख़त्म हो गया है, सबने बहुत इन्जॉय किया, बहुत मस्ती की। और जंगकुक ने थोड़ी सी जेलसी भी फील कर ही ली आखिरकार। और इसके बाद अब बारी आती है नामजून की स्पीच की। तो कॉलेज का एनुअल फंक्शन है, तो जंगकुक की फैमिली से उनकी दी हैं, तो दी आई हैं, वो भी इंजॉय कर रही हैं। और अब बारी आई है नामजून की स्पीच की। सो अब इंजॉय करते हैं नामजून की स्पीच। हेलो एवरीवन, मेरा नाम किम नामजून है और मैं इस कॉलेज में लास्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। मेरे सारे रिस्पेक्टेड टीचर्स को मेरा थैंक यू, जिन्होंने मुझे इतना कुछ सिखाया। और मेरे सारे फ्रेंड्स को मेरा थैंक यू, जिन्होंने मेरा इतना साथ दिया। और उन सबको थैंक यू जो मुझे प्यार करते हैं और चाहते हैं कि मैं कामयाबी की ऊंचाइयों तक पहुंचूं। मेरे तो अब कुछ ही दिन रह गए हैं इस कॉलेज में। मेरे जितने भी जूनियर हैं उन सबको मेरी एक ही एडवाइस है कि खूब मस्ती करो पर पढ़ाई भी खूब करो, क्योंकि आपके टीचर्स आपके फ्रेंड भी हैं और आपके मेंटोर भी। अपने टीचर्स को अपना आइडल बनाइए और अपनी लाइफ में एक गोल फिक्स कीजिए। आपको जो पसंद हो आप वो करिए, पर अपनी लिमिट्स में रहकर। और अगर मैंने किसी का दिल दुखाया हो तो आई एम रियली सॉरी। अगर मैंने किसी को बुली किया हो तो आई एम रियली सॉरी। आप सबको आपके फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट। एंड अगर आपको कुछ भी बुरा लगा तो आई एम रियली सॉरी। देखो देखो कितना खुश है। हम्म, दी, हाँ, आपको बहुत अच्छी लगी स्पीच? हाँ। क्यों? आप अभी तक ताली बजा रही हैं ना? ओ, हाँ, आई मीन अच्छी थी स्पीच। सो नामजून के परफॉर्मेंस के बाद में जिन बहुत ज़्यादा खुश हैं और जंगकुक अपनी दी को देखकर और भी ज़्यादा खुश हो रहे हैं। सो थोड़ी देर के बाद जिन बैक स्टेज आ जाती हैं, जहाँ पर नामजून है और वो दोनों बातें कर रहे हैं। कैसी थी मेरी स्पीच? ओके, ओके। सच में मुझे पता ही था, पता है पूरी रात जाकर मैंने ये इतनी सी स्पीच याद की थी। अच्छी नहीं थी ना? बहुत अच्छी थी। आई लव इट। तुम्हारा हर एक वर्ड अमेजिंग था। सच में, सच में। तो आप ही हैं वो? कौन? वही जिसने हमारे दोस्त का दिल चुरा लिया है। आप सच में बहुत सुंदर हैं। थैंक यू। वैसे नामजुन ने आपको हमारे बारे में बताया है ना? अ, हाँ, बताया है। आप ही होंगी और आप जे हो, है ना? इसके बाद तो तुम्हारा परफॉर्मेंस था ना, फिर उन्होंने तुम्हारा नाम क्यों नहीं अनाउंस किया? मैंने मना कर दिया है। क्यों? बस ऐसे ही, मेरा मन नहीं है। पर हमने कितनी प्लानिंग की थी और तुम लास्ट मोमेंट पे कैसे मना कर सकते हो? मैंने कहा है मेरा मन नहीं है, मैंने मना कर दिया। लेकिन ते मेरी मर्जी। पर हमने प्लान बनाया था ना कि तुम जिमिन को प्रपोज करोगे। मैंने कहा ना, मेरा मूड नहीं है। तुम्हारा मूड अचानक से कैसे खराब हो जाता है? पता नहीं, तुम बहुत गुस्सा करते हो। पता नहीं, फिर तुम्हें पता क्या है? पता नहीं, तुम पागल हो गए हो शायद। जंगकुक, ते, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, क्या हुआ है? और जंगकुक, तुम्हारा डांस परफॉर्मेंस नहीं आया?
दी मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, इसलिए मैंने मना कर दिया। क्या हम घर चलें? क्या हुआ तुम्हें अचानक से? पता नहीं दी, बहुत अजीब सा लग रहा है। ठीक है, घर चलते हैं। चलें दी? ओके दी। जंकुक, दी, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? वो जंकुक की तबीयत ठीक नहीं है तो हम घर जा रहे हैं। क्या हुआ तुम्हें जंकुक? कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही। ओके, आराम करना। पर दी, तुम क्यों जा रही हो? वो दी और जंकुक जा रहे हैं तो मैं भी जा रही हूँ। तुम रुको ना थोड़ी देर। इसके बाद मेरा सोलो डांस परफॉर्मेंस है। मैं चाहता हूँ कि तुम देखो उसे। हाँ ते, तुम्हें रुक जाना चाहिए जे होप का सोलो डांस देखने के लिए। लेकिन लेकिन क्या? तबीयत तो मेरी खराब है ना, तुम्हारी थोड़ी ना। चलें दी? हाँ ठीक है, चलते हैं। तुम ते यहीं रुको, हम जाते हैं। इसके बाद जंकुक और जिन चले जाते हैं। तब ते मन में सोच रही हैं, ये जंकुक को अचानक से क्या हो जाता है? कभी इतना खुश, कभी इतना गुस्सा, अचानक से मुझसे लड़ने लगता है। पता नहीं पागल वागल हो गया है क्या? इतना अच्छा प्लान बनाया था मैंने जिमिन को प्रपोज करने का, उसने सब गड़बड़ कर दिया। ऐसी कौन सी तबीयत खराब हो गई अचानक से, और अब मुझे यहाँ छोड़कर अपने आप जी के साथ चला गया। मुझे नहीं रुकना यहाँ, मुझे उसके साथ रहना है। पर अब मैं कैसे जाऊँ? ते ते हाँ, क्या हुआ? मुझे घर जाना है। मेरा डांस परफॉर्मेंस नहीं देखोगी? ओके, तुम्हारा डांस परफॉर्मेंस हो जाए, मैं उसके बाद चले जाऊंगी। थैंक यू, मैं तुम्हें खुद घर छोड़ कर आऊंगा। ओके होप। सो ते, जिमिन, योंगी, नामजून सब जे होप का परफॉर्मेंस एंजॉय करते हैं। उसके बाद जे होप खुद ते को घर छोड़ने आए हैं। अगर जंकुक ने देख लिया कि जेहोप मुझे घर छोड़ने आए हैं तो वो और गुस्सा करेगा। पता नहीं क्यों पर वो योंगी से और जेहोप से इतना चिढ़ता है। लेकिन अब तो दोस्ती हो गई है, शायद ना चिढ़े। क्या करूं, घर के अंदर लेकर जाऊं? ते हाँ, क्या सोचती हो तुम कितना सोचती हो? हाँ, इंटेलिजेंट हो ना। हाँ वो तो तुम हो। मुझे घर के अंदर नहीं ले चलोगी? अपना घर नहीं दिखाओगी? हाँ क्यों नहीं, आओ। आ रही तुम? बहुत जल्दी आ गई। शाम को आती? शाम को भी क्यों आती, रात को आती? अरे तुम खुद तो मुझे अकेला वहां छोड़कर आए थे, तुम आई कैसे मेरे साथ? जी हो आप? हाँ मैं देखो लेकर आया। आइए ना। क्या लेंगे आप? चाय कॉफी? कुछ भी नहीं। वैसे घर तुम्हारा बहुत खूबसूरत है जंको। थैंक यू। तुम्हारी दी कहाँ है? वो तो कैफे चली गई। उन्होंने कहा कि हम जल्दी आ गए हैं तो वो बाकी का टाइम कैफे में यूज़ कर लेती हैं अपना, इससे उनकी सैलरी नहीं कटेगी। आओ, इसीलिए नामजून कैफे चला गया। ये नामजून भी ना बहुत तेज हो गया है। क्या हुआ? कुछ नहीं। मैं चलता हूँ। ओके, कल कॉलेज में मिलते हैं। बाय बाय ते, बाय। थैंक गॉड मुझे बचाने के लिए। मुझे तो लगा था जंकू बहुत गुस्सा करेगा और जेहोप से झगड़ा भी करेगा, पर उसने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। जंकुक, हाँ, तुम इतनी जल्दी क्यों आ गए? कहा था ना मेरी तबीयत खराब हो गई है। तुमने दवा ली? हाँ, ले ली। तो फिर तुम रेस्ट करो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगी। ते हाँ, आई एम सॉरी। इट्स ओके। मुझे पता है तुम्हें अचानक से कभी कभी गुस्सा आ जाता है। हाँ, कभी कभी। कभी कभी। तुम आराम करो, मैं तुम्हें बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूँगी। इट्स ओके, तुम मुझे डिस्टर्ब करो, मुझे अच्छा लगता है। तुम आजकल कुछ ज़्यादा ही ड्रामा देखने लगे हो। बिल्कुल नहीं, मैं सिर्फ मैच देखता हूँ। और उसमें भी तुम सिर्फ चीयरलीडर्स को देखते हो। तुम मुझसे झगड़ा करना चाहती हो? हाँ, तुमने तो कहा तुम्हें अच्छा लगता है जब मैं तुम्हें परेशान करती हूँ। चलो साथ में ड्रामा देखते हैं। तुम सच में ड्रामा देखोगे? हाँ ठीक है, फिर हम भूकंप का ड्रामा देखेंगे। बिल्कुल नहीं, वो हैंडसम है। ठीक है,
पर तुम ज़्यादा चिल्लाओगी नहीं। पर अगर वो अच्छी परफॉर्मेंस करेगा तो मैं चिल्लाऊंगी। वो अच्छी एक्टिंग ही करता है, पर तुम्हें चिल्लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत चीखती चिल्लाती हो तुम जब ड्रामा देखती हो। ठीक है, शांति से देखूंगी। शांति के साथ देखना। नहीं, मैं तो जंकू के साथ देखने जा रही हूँ। अरे मतलब, हाँ ठीक है, मेरे साथ ही देखो। चलो तुम्हारा फेवरेट ड्रामा देखते हैं। ठीक है। जिन, फटाफट से इसे फिल कर दो। ये क्या है सर? ये एडमिशन फॉर्म है तुम्हारा, मेडिकल कॉलेज का। क्या? तुम जल्दी से इसे फिल कर दो ताकि मैं इसे सबमिट कर दूं और तुम्हारा एडमिशन हो जाए। लेकिन मैं मैनेज नहीं कर सकती। क्या मैनेज नहीं कर सकती? जॉब छोड़ो और पढ़ाई करो। बिल्कुल नहीं, आप समझ नहीं रहे हैं, मेडिकल की फीस बहुत ज़्यादा होती है। मैं नहीं मैनेज कर सकती। तुमसे किसने कहा कि तुम्हें फीस भरनी है? तो फीस मैं भरूंगा। आप मेरी फीस क्यों भरेंगे? क्योंकि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। आपसे किसने कहा कि आप मेरे बॉयफ्रेंड हैं? जिन, मैंने ना खुद को तुम्हारा बॉयफ्रेंड मान लिया है। थैंक यू सो मच मेरे बॉयफ्रेंड जी, मेरे बारे में इतना सोचने के लिए, लेकिन मुझे नहीं चाहिए। पर क्यों? मैं तुम्हें देना चाहता हूँ ना। मैं तुम्हारा और तुम्हारे डैड का सपना पूरा करना चाहता हूँ। ये पैसे आपके अपने हैं। हाँ मेरे ही हैं। आपने कमाए हैं। नहीं, डैड के हैं। मैं तो अभी कॉलेज में हूँ ना, अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रहा हूँ। तो ये पैसे आपके नहीं हैं, तो आप मुझ पर क्यों खर्च करेंगे? पर मेरे डैड के तो। सर, आप मेरे बॉयफ्रेंड हैं, आपके डैड नहीं। ये भी होता है। होता है। तो जाइए और पहले इंडिपेंडेंट बनिए, उसके बाद अपनी गर्लफ्रेंड का खर्चा उठाइए। ठीक है ना? ओके, तो फिर मैं तुमसे तभी मिलूंगा जब मैं इंडिपेंडेंट बन जाऊंगा। नामजन सर क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? वही जो तुमने सुना। अब मैं तुमसे उसी दिन मिलूंगा जिस दिन मेरी जेब में मेरी कमाई के रुपए होंगे तुम्हारी एडमिशन फीस के लिए। लेकिन मैं, मेरी बात तो इतना प्यार करते हैं मुझसे। मैं बहुत लकी हूँ। पर जंकुक, पता नहीं वो मानेगा या नहीं। सो हमें फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वो मिलेंगे इस स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट में। सो एंजॉय कीजिए, अपना ध्यान रखिए। तब तक के लिए शंगी आर्मी, बाय, टेक केयर।